आजकल के जदीद दौर में लड़कियां बहुत हद तक अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में शादी से पहले अवेयर्ड होती हैं। पहले ज़माने में जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो बच्चियां अंडर प्रिपेयर्ड और इमेच्योर होने की वजह से शादी के बाद इनिशियल ईयर्स में काफ़ी टेंशन वाली ज़िंदगी गुजारती थी। इलिटरेसी रेट्स भी ज़्यादा थे। आज बच्चियों के साथ साथ पेरेंट्स की भी पढ़ी लिखी जनरेशन ने इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है। इन टुडेज़ वीडियो मैं कुछ पॉइंट्स उन बच्चियों के लिए डिस्कस करूंगी जिनकी शादी होने वाली है और वो खुद को एक नई जगह, नए माहौल, नए फैमिली में जल्द और अच्छे से कैसे एडजस्ट कर पाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। जी, तो आज मेरी बातचीत स्पेशली इन गर्ल्स के साथ है जिनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। स्पेशली नई लाइफ को लेकर एक्साइटमेंट तो है, बट अपनों के साथ गुजरे हुए लाइफ के वो इनिशियल ईयर्स जो ज़्यादातर पढ़ाई में गुजर गए, माँ बाप बहन भाई के साथ गुजरे वो मीठे प्यारे लम्हे, वो बचपन में गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना, वैसे ऐसा हमारी जनरेशन ने ज़्यादा किया हुआ है ना। मैंने एक अलग रूम फिक्स किया होता था अपने गुड्डे गुड़ियों के घर के लिए। मोहल्ले में फ्रेंड्स के साथ गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाना, वो मेरा गुड्डे की अम्मा बनना ताकि गुड़िया की सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएं, उनके छोटे छोटे कपड़े हाथों से सीना और बहुत कुछ। अपना फ्रेंड सर्कल, बहन भाइयों की बात बात पर लड़ाई और फिर सुलह, मम्मी की हाई हील पहनकर पर्स लटका कर चांद रात के अपने नए कपड़े बार बार जाकर देखना, वो एक्साइटमेंट, वो सब कुछ एक याद बनने वाला है। यकीनन आप भी बहुत एक्साइटेड होंगी अपनी नई लाइफ को लेकर, पर शादी से पहले जो आज है ना, उसमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। चलें वो डिस्कस करते हैं। 9 बातें जो आपको सर्टेनली बहुत ध्यान से सुननी होंगी। सबसे पहले तो जितना टाइम आपकी शादी में रह गया है ना, उस टाइम को एक यादगार और क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जहाँ नई जगह, नई लाइफ में दाखिल होने का शौक़ है, वहाँ कहीं ना कहीं ये घर, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, अपना रूम, अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब छोड़कर जाने का दुख भी ज़रूर होगा। बिलीव मी, जब मैं एमएससी के पार्ट 2 में आई थी ना, तो मुझे ये खौफ था कि अब इसके बाद ये यूनिवर्सिटी लाइफ एंड हो जाएगी, शादी होगी, ये मस्ती, ये किताबें सब छूट जाएगा। तो मैं अपने बैग में ना डेली कैमरा रख के लेकर जाया करती थी, हर मोमेंट कैप्चर करती थी। तब फ़ोन तो इतना आम नहीं था, बट मेरी गट फीलिंग मुझे बहुत उदास कर देती थी। इन सब चीज़ों को मिस करने का खौफ दिल में जब भी आता था। जिस तरह आपके घर से जाने का दुख है ना आपको, वहाँ आपके पेरेंट्स को भी आपसे जुदाई का गम है। बेशक वो जाहिर नहीं करते, आपकी रुखसती के फ़र्ज़ की अदायगी की खुशी के साथ साथ आपको हमेशा के लिए किसी दूसरी फैमिली के स्पुर्द कर देने का गम भी उनके अंदर उतना ही है जो कि बयान से बाहर है। तो आपको उनके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारना चाहिए। उनके साथ मिलना, बैठना, गपशप करना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना, तस्वीरें लेना ज़रूरी है, आईना गुजरे लम्हे नहीं दिखाता। एंड इवन शादी के बाद भी जितना आपको पॉसिबल हो सके उनके साथ इन टच रहें। नंबर 2 इज़ डोंट स्टॉप योर सोशल लाइफ। अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स के साथ साथ नेक्स्ट आपके कज़न्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बहुत सारे वेल विशर्स जिनके साथ आपने एक अच्छा और यादगार टाइम गुजारा, उनको कट ऑफ ना करें। हाँ, शादी के इनिशियल टाइम में ख़ुद को नए माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस सोशल सर्कल को पॉज ज़रूर दें, लेकिन कट ना करें। जैसे ही आप एक रूटीन घरदारी संभाल लें, हस्बैंड आपके अपने काम में बिज़ी हो जाएं, आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा गाहे बगाहे अपने फ्रेंड्स, कज़न्स और रिलेटिव्स से हेलो हाय ज़रूर रखें। अब तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ने ये सहूलत दे दी है, फैमिली ग्रुप्स या अपने फ्रेंड ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहें। मैं अपने ननियाल ददयाल में सबसे बड़ी बेटी थी और अकलौती भी। एंड बिलीव मी गाइज़, मेरा तमाम कज़न्स के साथ इवन आज तक वो कनेक्शन और कंसर्न ख़त्म तो दूर की बात, ज़रा बराबर कम भी नहीं हुआ। आज भी मैं सबकी प्यारी आपी और सब मेरे प्यारे और लाडले कज़न्स हैं। अपने अपने घरों में शादीशुदा और बच्चों वाले होने के बावजूद वो लव और रिस्पेक्ट का लेवल आज भी अप टू द मार्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने इन लॉज के माहौल और मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने सोशल सेटअप के साथ लिंक्ड रहें। थर्ड इज़ इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। शादी से पहले गर्ल्स का सजने संवरने का लेवल सिंप्लिसिटी की तरफ ज़्यादा होता है। अपना मेकओवर, हेयर डू, ड्रेसिंग स्टाइल सब गर्लिश रहता है, बीइंग अ स्टूडेंट। बट शादी के बाद उस सारे गेटअप में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है।
अब थोड़ा खुल कर तैयार होना, अपने नए माहौल, नए रिश्तों और शादीशुदा लड़की की तरह ख़ुद को कैरी करना होगा। सो उसके लिए इन दिनों में खूब अपने ऊपर वर्क करें। मतलब अपनी पर्सनैलिटी, स्टाइल, अगले घर के माहौल के मुताबिक ख़ुद पर क्या सूट करेगा, कौन सा नेल कलर, कौन सा लिप टिंट, कैसा ड्रेसिंग स्टाइल, इवन जूते, बैग, सब कुछ आपको अपनी नई मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी में एक नया और खूबसूरत चेंज लाने के लिए ख़ुद पर फोकस करना होगा। मुझे याद है शादी से कुछ दिन पहले ना मेरी नंद के साथ मैं अपने जूते परचेज़ करने गई। तो बीइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मुझे मोस्टली लोफर्स, फ्लैट चप्पल, लाइट एंड पेस्टल कलर्स पसंद आ रहे थे। वहाँ अम्मी ने ना मेरे कान में बोला, अब तेरी शादी होने वाली है, अब इस चीज़ को जहन में रख, थोड़ा हाई हील्स, थोड़ा फैंसी और ब्राइट कलर्स भी सिलेक्ट कर। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना होगा। इसके अलावा अब आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड होने जा रही है। आप लड़की से शादीशुदा औरत में कन्वर्ट होने जा रही हैं, तो अपने रिश्ते और माहौल को सामने रखकर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब आप किसी की मिसेस, बहू, मामी, चाची, ताई बनने जा रही हैं। सो एज से ज़्यादा वो रिश्ता मैटर करेगा जिसमें आप एग्जिस्ट करने वाली हैं। तो ख़ुद को हर रिश्ते के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करना है, खुद से बड़े के साथ रिस्पेक्टफुल और छोटे के साथ लविंग एटीट्यूड डेवलप करना होगा। मेरे ससुराल में मैं सबसे बड़े बेटे की बहू बनकर आई। ऑल्दो मेरे एक देवर की शादी मेरे हस्बैंड से 5 साल पहले ही हो गई थी, बट मैं जेठानी और ताई पहले बन गई। अपने ससुराल में देवर, देवरानी, नंद सबसे छोटी थी, लेकिन रिश्ते में बड़ी। सो उम्र तो रह गई कहीं दूर और रिश्तों के अकॉर्डिंग ख़ुद को बड़ी जगह पर एडजस्ट किया। इस तरह अगर आप छोटे रिश्ते यानी देवरानी या छोटी भाभी की जगह पर जा रही हैं तो ख़ुद को सबमिसिव, हम्बल, पेशेंट और अपने अंदर सॉफ्ट एटीट्यूड पैदा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न कुकिंग स्किल्स। ऑल्दो शादी से पहले हम कुकिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते। बीइंग स्टूडेंट्स या वर्किंग या अम्मी की कुकिंग की आदत और रूटीन की वजह से खाना पकाना सीरियसली नहीं ले रहे होते। तो आजकल के दिनों में बहुत प्रोफेशनल नहीं तो बेसिक कुकिंग स्किल्स यानी हम हर सालन की बेसिक ग्रेवी, दाल चावल, रोटी, पराठा, ऑमलेट, कॉफ़ी, चाय, बॉइल्ड राइस, ये सब ज़रूर बनाना शुरू कर दें ताकि नेक्स्ट लाइफ में कोई एम्बैरेसिंग या टफ सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। ये वो पॉइंट है जो आज से 20-25 साल पहले इतना मैटर नहीं करता था, लेकिन आज लाइफ इतनी चैलेंजिंग और टफ हो गई है कि घर का एक फैमिली मेम्बर कमाए और सारे एक्सपेंसेस को प्रॉम्प्टली मैनेज करे थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक बात, और दूसरी बात अपनी ज़ात को इवेल्युएट करने के लिए ख़ुद को की आइडेंटिटी, वैल्यू और रिगार्ड के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, अगली उम्र में किसी किस्म की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से बचने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बेशक ससुराल वाले कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कोई छोटे मोटे कोर्सेज, डिग्री या किसी किस्म की स्किल्स लाइक कुकिंग, बेकिंग, स्टिचिंग, कंप्यूटर कोर्सेज, ई कॉमर्स एट्सेट्रा, ये सब आपको कभी भी ज़िंदगी में लो फील नहीं होने देगा। मेरी एक अच्छे बिजनेस क्लास फैमिली में शादी हुई। शादी के बाद जॉब करना भी अलाउ नहीं हुआ, बट आफ्टर सो मैनी ईयर्स नाउ आई रियलाइज्ड कि मेरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। Then I created my YouTube channel and started teaching homemaking skills. Next point is communication with partner. आपकी शादी फैमिली में हो रही है या टोटली आउट ऑफ फैमिली मेरी तरह, अपने पार्टनर को अच्छे से जानना, उसकी हैबिट्स, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, उसकी नेचर को जानना ज़रूरी है ताकि आपको एक नए इंसान के साथ रूम शेयर करने के साथ साथ पूरी लाइफ शेयर करने का एक्सपीरियंस स्मूथ, फ्लॉलेस, एज़ मच एज़ पॉसिबल दिक्कतों, परेशानियों, झगड़ों और मिसमैच होने का रिग्रेट ना आ सके। लेकिन कम्युनिकेशन बस एक ख़ास हद तक, फ़ोन या कंबाइंड फैमिली मीटिंग्स तक ही, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल लाइफ सीक्रेसी। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब आप अपने फियांसे से बात या मीटिंग कर रही हैं शादी से पहले, तो प्लीज़ खुदारा उसको सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड सर्कल में शो ऑफ ना करें। एक तो सबसे पहले नज़र का एलिमेंट जो कि बिल्कुल बरहक है, और दूसरा ये कि आपका रिश्ता अभी बहुत सेंसिटिव और बेसिक स्टेज से गुजर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो हस्बैंड टू बी के साथ या उनकी अपनी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर टैग करना या फ्रेंड्स में शेयर करना इज़ नॉट अ पॉजिटिव एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलप मी टाइम हैबिट। ऑल्दो शादी के बाद एक नई फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली लाइफ, हाउस चोर्स, ससुराल की, बच्चों की, हस्बैंड की जिम्मेदारियाँ एंड व्हाट नॉट,
बट इन सब के बीच में ना आपकी ज़ात कहीं गुम या निगलेक्ट ना हो जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसा काम, ऐसी हॉबी जिसको आप इंजॉय करें, अपने मी टाइम को इग्नोर ना करते हुए अपनी पसंद या कोई ऐसा काम जैसे शॉपिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, बुक रीडिंग, प्लांटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनसे खुद को ज़रूर इंगेज रखें। अक्सर मैंने लेडीज़ को कहते सुना है कि मैं शादी से पहले ऐसे करती थी, अम्मी के घर में ये करना पसंद करती थी, अब तो सब खत्म होगा। भाई क्यों ख़त्म हो गया? हम जीती जागती जिंदा शख्सियत हैं अभी, तो हमारे शौक क्यों ख़त्म? क्यों घर गृहस्थी की नज़र हो गए? मी फर्स्ट कभी भी इग्नोर ना होने दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ ट्राई अडॉप्ट योर इन लॉज लाइफ स्टाइल। ये पॉइंट ससुराल में जाकर बहुत जल्दी एडजस्ट करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जा रही हैं अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में। आपके लिए खुद को चेंज कर लें सब थोड़ा मुश्किल है, बट सबके अकॉर्डिंग, घर के माहौल के अकॉर्डिंग आपको खुद में चेंज लाना इज़ समवॉट ईजी। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। जैसे पेरेंट्स के घर में आप सर पर दुपट्टा नहीं लेती, बट ससुराल के माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो ट्राई करें कि ससुराल के माहौल, हैबिट्स, स्टाइल, नेचर को एज मच एज पॉसिबल लर्न और अडॉप्ट कर लें। सो ये थे मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स उन गर्ल्स के लिए जो नए रिश्ते में जुड़ने जा रही हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर एवर। That's all for today. See you soon, inshallah, with another requested and helpful topic. Subscribe Romania ATF for such interesting videos. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.